जी। श्याम अली है हमारा नाम। 2 को हम यहाँ आए, 4 को एडमिट हुई, तो 7 को डेट दी थी, तो होर का ऑपरेशन हो गया था, हमारा नहीं हुआ। डॉक्टर ने क्या बोला भाई, इनका होना तो कल, तेरा होना तो आज तो नहीं हुआ। वर्दी लो आई, लगा दिया, ये देखो सारा कुछ। कितने दिन से बोल रहे हैं आपको कि आपका हो जाएगा पर नहीं हुआ? 5 दिन से। 5 दिन से 5 दिन से किस चीज़ को? क्या है, पित्ती का पत्थर यहाँ है, वर्दी भी है, वो है, वो निकाल दी, छलेलाबाड़ी बचे। मैं इकबाल मोहम्मद SFI ज़िला का सचिव चंबा। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी घटना के बारे में आपको बताऊंगा जो हाल में जो हमारा पेशेंट जो है 2 तारीख को जो है इस मेडिकल कॉलेज चंबा के अंदर एडमिट हुआ था। जब हमारा पेशेंट एडमिट हुआ तो वहाँ से बाद उन लोगों ने हमें डेट दी जो है कि 7 तारीख को जो है आपके पेशेंट का जो ऑपरेशन होगा। तो हमने 7 तारीख तक वेट किया, जो कल हमारी 7 तारीख थी और कल हमारा जो ऑपरेशन था। और डॉक्टर ने हमें सामान जो होता है ऑपरेशन के लिए, उन्होंने बोला कि हमारे पास जो है सामान जो है वो उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, आप जो है सामान जो ऑपरेशन के लिए बाहर से लेके आओ। तो जैसे उन्होंने सामान हमें लिख करके दिया, हम बाहर मेडिकल स्टोर में गए और हमने वहाँ से सामान लेके आए और डॉक्टर को दिखाया। और डॉक्टर ने हमें, जब उन्होंने सामान देखा, उन्होंने बोला कि आपने सामान कहाँ से लाया। तो हमने उनको बताया कि हमने जो सामान जो है मेडिकल स्टोर बाहर से लाया हमने। तो डॉक्टर कहने लगे, डॉक्टर का कहना था कि आप अपनी मर्ज़ी से सामान मत लाओ, जहाँ हम भेजेंगे वहाँ से सामान लेके आओ। आज सवाल ये खड़ा होता है कि उनका ऐसा कहना क्यों था। कहीं ना कहीं जो यह सरकारी जो यहाँ से सुविधाएं होती हैं वो नीचे जो है मेडिकल स्टोर में बेच करके जो है लोगों के साथ जो है शोषण कर रहे हैं। वहाँ से जो है लोगों को सामान प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से भिजवाते हैं सामान। और एक मेरा जो है दूसरा नंबर था कल ऑपरेशन के लिए, और उन्होंने दूसरे नंबर से चौथे नंबर के लिए कर दिया। जब चौथा नंबर आया तो उन लोगों ने बोला कि अब जो है आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आप अपने पेशेंट को जो है खाना खिला लो। हमने पेशेंट को खाना खिला लिया। उन्होंने बोला कि भाई अब कल सुबह हो जाएगा। जैसे ही शाम होते ही कोई 9 बजे का टाइम हुआ, उन्होंने कहा कि अब जो है आपका ऑपरेशन कल भी नहीं होगा, अब आपको दूसरी डेट लेनी पड़ेगी। और जैसा हमने ये ऐसे डॉक्टर को पूछा कि सर ये ऐसा क्यों है, अब हफ्ते से पहले ही से आप यहाँ हमारे को रख रहे हैं कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा, जब हम आज के लिए ऑपरेशन के लिए हमारी तैयारी थी, तो आज भी हमारे को क्यों पीछे ढकेला गया। कारण ये था कि हमने जो सामान बाहर से लाया, उनके कहने पर हमने अंदर से सामान नहीं लाया, उसी के कहने पर उन्होंने ऑपरेशन जो है रोक दिया है। और सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जितने भी पेशेंट होते हैं सभी का कहना होता है कि भाई जो अंदर से हमें इतनी छोटी सी चीज़ भी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, ग्लूकोज ज्योति वो भी बाहर से मिलती है, ऑपरेशन वहाँ वॉशरूमों में जाना वहाँ भी हमारी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। और जैसे ही इस मुद्दे को लेकर मैं MS के पास चले जाता हूँ, MS बोलता है कि हमारी अभी ऑनलाइन मीटिंग है, आप बाहर चले जाओ। तो सवाल ये होता है कि अगर पेशेंट बाहर चले जाएंगे, अगर पेशेंटों का ख्याल नहीं रखना है, तो इस हॉस्पिटल में आने का क्या फ़ायदा है हमारा। और कोई भी मतलब यहाँ दूर दराज से आते हैं लोग, वो किस लिए आते हैं, एक उम्मीद लगा के आते हैं कि हम इलाज करवाएंगे और अपने पेशेंट को है जो अच्छी तरह से हम ठीक कर सके। लेकिन यहाँ जो है ये हॉस्पिटल है, ये सरासर जो है धांधलियों में खड़ा हो गया है, चोरी का काम शरेआम हो रहा है। और जब भी बोलते हैं कि हमारे पास जो सरकार कोई भी बजट उपलब्ध नहीं करवा रही है, देखो अब हम लोग हैं, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं इसके खिलाफ ना, हम जो बोलने वाले लोग हैं हम तो बोल सकते हैं, लेकिन जो बेचारे लोग जो दूर दराज के अनपढ़ लोग हैं वो कैसे बोल पाएंगे। ऐसे में उनका अगर वो नहीं बोल पाएंगे, उनको वैसे ही ढकेल देते हैं कि आप पीछे हट जाओ, और पेशेंट के साथ व्यवहार बुरा होता है। और जो यहाँ का MS है वो सरासर जो है चोरी करवा रहा है, और जो अंदर की सुविधा कुछ भी जो मरीजों को नहीं दे रहे हैं, ये सरासर इस कॉलेज प्रशासन की नाकामी रह रही है। और साथ ही साथ में जो सरकार भी इस मुद्दे को लेकर के बहुत अनदेखी कर रही है। हमारा जो चंबा जिला है पिछड़ा तो घोषित कर दिया है, लेकिन वो पिछड़ा का पिछड़ा ही रहा है, इसके लिए कोई भी बजट जो है सक्षम नहीं हो रहा है। देखो अगर चंबा जिले इस बड़े से हॉस्पिटल के लिए अगर इतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो इस हॉस्पिटल का मुझे नहीं लगता है कि भाई इस
हॉस्पिटल का कोई फ़ायदा है। मुझे लगता है कि मेरा मानना ये था कि मैं यहाँ के जितने भी गरीब लोग, यहाँ जितने भी इलाज के लिए लोग आते हैं, यहाँ से निकल जाएं और इस जो मेडिकल हॉस्पिटल है ये गरीबों के लिए बना था। और मेरा कहना है कि इस हॉस्पिटल को डायरेक्ट जो है बंद किया जाए, ताला लगा दिया जाए। अगर इन लोगों के पास इसके लिए कोई सुविधा नहीं है तो ये हॉस्पिटल जो है खोलना यहाँ बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ कोई इलाज नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है यहाँ खोलने का। जो डॉक्टर हैं उनका तो बिल्कुल ही बोलने का तरीका अलग है। अगर कोई गरीब लोग, जो यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया, बड़े टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, किसी डॉक्टर के पास जाता है कि सर ये हमें इसकी ज़रूरत थी, और तीखे व्यवहार से उनके साथ पेश आते हैं, तो ये डॉक्टर का एक व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से जो बोल रहे हैं इसको ऐसे मत सोचने, ऐसा ना सोचना कि भाई ये सरासर हम इल्ज़ाम लगाएं डॉक्टर के ऊपर। ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ें हम देख रहे हैं और हम इसके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। ये हम बोलने वाले लोग हैं और हम आवाज़ उठा भी रहे हैं। हालांकि जो लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। अगर सैलरी लेते हैं ये लोग 2.5 या 1.5 लाख की सैलरी इनको मिल रही है, तो वो किस चीज़ की ले रहे हैं यहाँ पर। अगर इतना सा इलाज नहीं करना इन लोगों ने तो ये साफ साफ कह दें कि हमें यहाँ इलाज नहीं हो पाता है, हम नहीं कर सकते हैं, और लोगों को इस धोखेधड़ी में ना रखें। जो कि गरीब लोग दूर दराज से आते हैं वो पहले अपने खर्चा जो है व्यवस्था करेंगे, फिर वहाँ से बाद अपना इलाज करवाएंगे, ताकि यहाँ आके धोखे में ना रहें। घंटों से घंटों यहाँ पे जो है पर्ची लेके खड़े होने पड़ते हैं एक मरीज के खिलाफ। और मैं ये यहाँ के जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि यहाँ के लिए इलाज के लिए कोई भी उम्मीद मत रखना। ये जो मेडिकल कॉलेज है ये बिल्कुल चोरों के लिए अड्डा बन गया है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कुछ भी हो। फिलहाल के लिए अभी जो पीछे घटना भी हुई थी, 10 फोन यहाँ चोरी हुए थे, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये सरासर इस प्रशासन की नाकामी दिखती है। और सरासर हम मांग करते हैं कि अगर इस मेडिकल कॉलेज की या तो व्यवस्था ठीक की जाए, या तो इस मेडिकल कॉलेज को है जल्द से जल्द बंद किया जाए। अगर बंद नहीं करते हम लोगों को इकट्ठा करके एक आंदोलन करेंगे और इस मेडिकल कॉलेज को जो है बंद करेंगे। मेडिकल कॉलेज को बंद करेंगे और ताला लगा के हम चले जाएंगे यहाँ से। फिर देखते हैं जो सरकार हमें बाहर करेगी, चाहे जो कुछ एक्शन हमारे ऊपर होगा वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब जो है हम ऐसे, और हर एक दिन की यहाँ अनेक घटनाएं होती रही हैं। यहाँ मरीजों के लिए तो कुछ सुविधा ही नहीं है। अगर सुविधा नहीं है तो हम यहाँ क्यों इस मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। हम अभी ताला लगाएंगे, अभी हम फिर से इस प्रशासन के पास जाएंगे, एक मांग लेकर जाएंगे। अगर इन्होंने करनी होगी इस व्यवस्था को ठीक तो करेंगे, नहीं तो हम इन लोगों को, जितने भी हमारे दूर दराज के लोग जो हैं यहाँ उम्मीद लगा के आए हैं इलाज के लिए, अगर उनका इलाज नहीं होगा तो हम उनको साफ साफ यहाँ ताला लगवा के यहाँ